यह मूवी एक पॉलिश शॉर्ट फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग है 7। ये मूवी एक सिंगल मदर उसकी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे एक मैच्योर वोमेन एक यंग लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और वो लड़का कोई और नहीं उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड होता है। ये मूवी इन तीनों के एक दूसरे के लिए फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। तो चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हमें इवा और जुल्का शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हुए दिखाई देते हैं। इवा जुल्का की मॉम होती है क्योंकि जुल्का का बर्थडे होता है तो उसी के पार्टी के तैयारी के लिए दोनों शॉपिंग करने आए होते हैं। जुल्का ने बर्थडे में अपने कुछ फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया होता है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड एंड्रिन भी शामिल होता है। एंड्रिन जुल्का से मिलने उस शॉपिंग मॉल के बाहर आ जाता है जिसे देख जुल्का बहुत खुश हो जाती है और इवा की पूछने पे कि तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया था वो बिना कोई रिप्लाई दिए एंड्रिन के पास चली जाती है। जुल्का एंड्रिन के गले लग जाती है और दोनों किस करने लगते हैं। ये देख इवा को अनकंफर्टेबल महसूस होता है क्योंकि इवा को उन दोनों का मिलना जुलना पसंद नहीं था। उसे एंड्रिन जुल्का के लिए सही नहीं लगता। जिसके बाद तीनों शॉपिंग करके कार में सामान रख देते हैं। एंड्रिन उन्हें बताता है कि उसने गलती से अपने घर की कीज अपने साथ ही उठा लाया है और उसे इस बात की टेंशन है कि उसके फादर घर के अंदर कैसे जाएंगे। एक बार फिर जुल्का और एंड्रिन क्लोज होने लगते हैं तो युवा उन्हें दूर करने के लिए जुल्का को उसकी हेल्प करने को बोलती है। युवा को देख के ऐसा लगता है कि भले ही वो बाहर से एंड्रिन से नफरत करती हो लेकिन कहीं ना कहीं वो एंड्रिन की तरफ अट्रैक्ट भी हो रही होती है। जब तीनों मॉल से घर की ओर जा रहे होते हैं तो युवा और एंड्रिन एक दूसरे को मिरर में देखते हैं। तीनों जब घर आते हैं तो जुल्का कुछ सामान लेके घर के अंदर चली जाती है और एंड्रिन को भी इनवाइट करती है ताकि वो उसे अपना घर दिखा सके। इधर एंड्रिन युवा की हेल्प करता है पर वो उसे बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं देती और घर के अंदर जाते वक्त वो उसको बताती है कि थोड़ी ही देर में उसकी बस है जो कि शायद लास्ट बस होती है, नहीं तो उसके फादर घर के अंदर कैसे आ पाएंगे। कीज तो एंड्रिन के पास है लेकिन एंड्रिन इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो घर के अंदर चला आता है। काफी देर से एंड्रिन को देख के ऐसा लगता है कि वो इवा को कुछ कहना चाहता है पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। आखिर में वो बहुत हिम्मत करके कहता है कि उसे जुल्का ने इनवाइट किया है तो वो उसका दिल रखने के लिए चला आया। अगर वो चला गया तो उसे बहुत तकलीफ होगी और वो पार्टी एंजॉय भी नहीं कर पाएगी। ये सुन इवा कुछ रिप्लाई नहीं करती और सामान लेके वहां से चली जाती है। आगे जुल्का इवा से कहती है कि वो एंड्रिन के साथ स्विमिंग के लिए जा रही है पर युवा उसे मना करते हुए कहती है कि घर पे बहुत काम है, उन्हें पहले केक बनाना है। पर उस पे जुल्का मना कर देती है क्योंकि उसे एंड्रिन के पूल में एंजॉय जो करना था। जुल्का के जाने के बाद युवा घर के साफ सफाई में जुट जाती है पर उसका पूरा ध्यान एंड्रिन और जुल्का पे ही होता है। युवा से रहा नहीं जाता है इसीलिए वो दोनों को चेक करने के लिए चली जाती है। वो देखती है कि दोनों पूल में एंजॉय कर रहे हैं। ये सब देख उसे तो दुख होता पर ऐसा क्यों हमें मूवी में आगे पता चलेगा। जिसके बाद वो घर को डेकोरेट करने में जुट जाती है। इधर एंड्रिन घर के अंदर आ जाता है जिसे देख युवा उसे आने का रीजन पूछती है तो वो बताता है कि वो जुल्का का सनस्क्रीन लेने आया है जिसपे युवा उसे खुद ही ढूंढने को बोलती है। इस बात के दौरान दोनों काफी करीब होते हैं। एंड्रिन कहता है कि वो जुल्का का बर्थडे सेलिब्रेट करके वहां से चला जाएगा, तब तक वो उसे वहां रुकने दे। युवा सनस्क्रीन लाने चली जाती है और जाते जाते वो एंड्रिन से बोल के जाती है कि उसकी आखिरी बस 1 घंटे में है। हम ऑडियंस को युवा को देख के ऐसा लगता है मानो वो बहुत नर्वस है। वो एंड्रिन को सनस्क्रीन दे देती है। उसके जाने के बाद वो दोबारा दोनों को पूल में स्विमिंग करते हुए देखती है। थोड़ी देर बाद जुल्का और एंड्रिन स्विम करके वापस आ जाते हैं। एंड्रिन जुल्का के रूम में जा रहा होता है कि तभी युवा उसे बताती है कि उसके फादर का फोन आया था और वो उसे घर वापस बुला रहे हैं क्योंकि घर की कीज तो एंड्रिन के पास थी। ये सुन जुल्का युवा से पूछती है कि एंड्रिन के फादर ने एंड्रिन के बजाय युवा को कॉल क्यों किया, जिसपे युवा बताती है कि मैं भी पुल के पास नेटवर्क ना हो इसलिए उसके फादर ने मुझे कॉल किया था। ये सब सुन एंड्रिन सारा माजरा समझ जाता है कि युवा उसे झूठ बोल रही थी। वो युवा से कहता है कि वो उसे एक चांस दे। वो जुल्का से बहुत प्यार करता है जिसपे युवा हंसने लगती है और कहती है कि वो झूठ बोल रहा है और वो बहुत ही बड़ा मक्कार आदमी है क्योंकि उसे पता था कि जुल्का का बॉयफ्रेंड है फिर भी उसे फ्लर्ट करता रहता है। तभी जुल्का एंड्रिन को बुलाती है और वो चला जाता है पर वो जाने से पहले युवा को बताता है कि वो सच में जुल्का से प्यार करता है। एंड्रिन अब अपना सामान लेके अपने घर की तरफ निकल जाता है। जाने से पहले जुल्का उसे वापस कब आओगे पूछती है जिसपे एंड्रिन जल्द ही लौटने का वादा करता है और वहां से निकल जाता है। इधर युवा घर के अंदर से ये सब देख रही होती है कि मानो एंड्रिन के जाने के बाद उसे बहुत रिलीफ मिली हो। जुल्का जब अंदर आती है
तो अपनी मॉम से एंड्रिन से नफरत करने की वजह पूछती है, जिसपे युवा को समझ में नहीं आता कि वो उसको क्या जवाब दे। जुल्का बताती है कि एंड्रिन उसे युवा के बारे में बार बार पूछ रहा था, तो जिसपे युवा कहती है तो तुमने उसको क्या बताया। युवा कहती है कि उसने एंड्रिन से कहा कि एक बार पूल में उसकी मॉम न्यूड स्विमिंग कर रही थी, जिसे देख पड़ोस के लोगों ने कंप्लेन कर दी। ये सुन युवा शौक हो जाती है कि ये प्राइवेट बातें जुल्का ने एंड्रिन को क्यों बताई। जुल्का फिर युवा से मिल्क के बारे में पूछती है ताकि वो बर्थडे केक बना पाए। युवा मिल्क लेने स्टोर रूम में जाती है, पर वो झूठ बोलती है कि शायद वो मिल्क लाना भूल गई और वो तुरंत रेडी होकर शॉपिंग स्टोर की तरफ निकल जाती है। युवा झूठ क्यों बोलती है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ जुल्का घर के बाकी कामों में जुट जाती है। युवा कार ड्राइव करके एंड्रिन के पास आ जाती है। एंड्रिन पैदल ही जा रहा था, जिस वजह से वो ज्यादा दूर नहीं गया होता है। युवा उसे कार में बैठा लेती है और काफी देर तक वहाँ खामोशी सी छाई होती है। युवा एक जगह कार को रोकती है, जिसके बाद एंड्रिन युवा के बालों को टच करता है और धीरे धीरे युवा भी उसका साथ देने लगती है, क्योंकि शायद अब दोनों से दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, फिर उसी कार में मेकआउट करने लगते हैं। जुल्का युवा को कॉल करती है, पर युवा उसके कॉल को इग्नोर कर देती है। युवा को अब गिल्ट फील होने लगती है, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसने कुछ गलत कर दिया था। वो अपने डिजायर्स के आगे झुक गई थी। शायद आंटी ने पुष्पा नहीं देखी होगी, इसलिए वो एंड्रिन से सिगरेट मांगती है और एंड्रिन उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर इस बार वो उसे मना कर देती है और अपने और जुल्का के लाइफ से दूर रहने को बोलती है। एंड्रिन कार से उतर के अपने रास्ते पे चला जाता है और युवा घर की ओर निकल जाती है। युवा सोचती है कि अब वो जुल्का का बर्थडे सुकून से सेलिब्रेट कर पाएंगी, पर जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि घर के बाहर सारा डेकोरेशन किसी ने खराब कर दिया था। और जब वो अंदर आती है तो जुल्का को फ्लोर पे बैठा हुआ देखती है। जुल्का पूछती है कि युवा ने उसका कॉल क्यों रिसीव नहीं किया, जिसपे युवा बताती है कि गलती से उसका फोन साइलेंट पे था। युवा देखती है कि जुल्का ने केक बना लिया था, जिसपे वो जुल्का से पूछती है कि उसने बिना मिल्क के ये केक कैसे बना लिया। तो जुल्का उसे बताती है कि उसे स्टोर रूम में रखा हुआ मिला। ये सुन युवा थोड़ा घबरा जाती है। आगे जब युवा फिर से पूछती है कि उसने डेकोरेशन क्यों हटा दिया, तो जुल्का बताती है कि अब कोई पार्टी नहीं हो रही है। ये सारी बातें सुन युवा को अंदर ही अंदर लगता है कि कहीं जुल्का को उसके और एंड्रिन के बारे में पता तो नहीं चला। पर आगे जब जुल्का बताती है कि एंड्रिन ने उसे मैसेज किया था कि वो पार्टी में नहीं आ रहा है और वो उसकी लाइफ से जा रहा है, ये सुन युवा को रिलीफ मिलता है और वो जुल्का को संभालती है। जुल्का कहती है कि उसे युवा की बात सुननी चाहिए थी, एंड्रिन वाकई में अच्छा लड़का नहीं है। युवा उसे संभालती है क्योंकि वो जानती थी कि एंड्रिन शायद जुल्का से नहीं बल्कि युवा से प्यार करता था, तभी उसने उसकी बात रख ली और वो उनकी लाइफ से चला गया। यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। जिस साल में ये मूवी रिलीज हुई थी, इसने शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में बहुत से अवार्ड जीते। ये मूवी अगर आपको देखनी है तो इजीली आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।